हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष, ध्यान दीजिएगा, बीए तृतीय वर्ष सब्जेक्ट जो है आपका वो हिंदी और सेमेस्टर आपका ये 5वां है, उसका मैं पाठ्यक्रम बताने वाली हूँ। हालांकि अभी चतुर्थ सेमेस्टर का इम्तहान जल्द ही अब होने वाला है। आगे की पढ़ाई कुछ जगह पर जो है शुरू हो चुकी है। तो जो 5वां पेपर जो आपका 5वां सेमेस्टर यानी बीए थर्ड ईयर है, उसका जो है मैं आपको पाठ्यक्रम आज बताती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका बीए थर्ड ईयर है उसमें साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, ये नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना ये आपका कोर्स टाइटल यानी सब्जेक्ट विषय का नाम है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी साहित्य शास्त्र एवं आलोचना की अर्थ, महत्व और उनके विषय क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे तथा हिंदी आलोचना के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधुनिक विकास के विविध रूपों और दिशाओं का साक्षात्कार कर सकेंगे। अब आपको मैं ये बताती हूँ उसमें पाठ्यक्रम क्या क्या है। टॉपिक आपको शीर्षक क्या क्या पढ़ने हैं। भारतीय काव्य शास्त्र आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा। भारतीय काव्य सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे आप? भारतीय काव्य सिद्धांत में अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और जो है रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और चित्त सिद्धांत। अब अगला क्या है? साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे काव्य रूप, काव्य गुण, शब्द शक्ति, काव्य दोष। फिर अगला शीर्षक आपका रहेगा नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय, वृत्ति, अभिनय, रूपक, कथा, नेता या नायक, नायिका, रंगमंची विशेषता। फिर अब आप पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अभी भारतीय काव्य शास्त्र था, अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, वर्ड्सवर्थ का काव्यवश सिद्धांत, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत एवं टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला आपका शीर्षक रहेगा हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी। इसमें पढ़ना रहेगा आलोचना का विकास, सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना एवं मनोविश्लेषणवादी आलोचना। अब कुछ आपको समीक्षा की जो है विचारधाराएं पढ़नी है, जिसमें आपको नई समीक्षा नवशास्त्रवाद, यथार्थवाद, अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद, कलावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद, विखंडन। फिर अगला आपका शीर्षक है आलोचक एवं आलोचना दृष्टि, जिसमें आप रामचंद्र शुक्ल काव्य में लोकमंगल, प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य, प्रसाद छाया यथार्थवाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र मेरी साहित्यिक मान्यताएं, रामविलास शर्मा तुलसी साहित्य में संबंध विरोधी मूल्य, नामवर सिंह कहानी नई और पुरानी, मुक्तिबोध नई कविता का आत्म संघर्ष। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको उसी सेमेस्टर में जो है थर्ड ईयर है तो हिंदी का जो है राष्ट्रीय काव्य पुस्तक का आपका कोर्स टाइटल क्या रहेगा? हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इसका ये तात्पर्य होगा जैसे कि हम छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचनाओं के माध्यम से छात्राओं में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृत करना। तो देखिए आपको क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत, आप ध्यान दीजिएगा। आपका कोर्स टाइटल क्या है? हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो पहला आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले आप वीर गाथा काल में जो भी राष्ट्रीय काव्य हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, तो उनका क्या पढ़ना है? पृथ्वीराज रासो जब रेवा तट पे जा रहे होंगे तो उस समय के अंश को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। चढ़त राज पृथ्वीराज, तो ये आपको पढ़ना है।
जगनिक का आलखंड, नैनागढ़ की लड़ाई तथा आल्हा का विवाह खंड। उसमें प्रथम 5 सुमरन के अंश पढ़ने हैं। और फिर गया न कीन्ह जिन कलजुग माँ, ये सब दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा जो है अंश पढ़ना है। जैसे भोर भुरहरे लड़िए खूब वीर मलखान। अब जब आप वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ लेंगे तो आप जो है भक्ति एवं रीति काल के राष्ट्रीय काव्य पे आएंगे। तो उसमें आपको गुरु गोविंद सिंह के का जो है पढ़ना है। तो गुरु गोविंद सिंह में कौन कौन सा पढ़ना है दिया हुआ है। देहु शिवावर मोही है, बाढ़ चले ते कुमकुम मानो, यो सुने के बतियान तिह की। अब भूषण आपको पढ़ना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भूषण जो हैं वीर रस के जो है कवि हैं। तो भूषण का आपको कौन सा पढ़ना है। इंद्र जिमी जंभ पर बाने फहराने, निज म्यान ते मयूखे दारुण दहत, हरना कुश बिदार बेको। फिर अब आ जाएंगे कहाँ आप, आधुनिक में भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन जो राष्ट्रीय काव्य है उसमें भारतेंदु, हरिश्चंद्र, अवैध्या सिंह उपाध्याय हरिओर और मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों लोगों का जो है राष्ट्रीय काव्य आपको पढ़ना है। फिर आ जाएगा आपका छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य। तो छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य में आपको किसको पढ़ना है, प्रसाद निराला, माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो जयशंकर प्रसाद का गीत आपने सुना होगा कि अरुण अयह मधुमय देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता सहारा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी आपने पढ़ा है, जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है फिर एक बार से याद, जागो फिर एक बार। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी है, पुष्प की अभिलाषा। क्या है ये, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, आपने ये भी पढ़ा है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी। उसके बाद छायावाद के बाद छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य में आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और श्यामलाल गुप्त का जो है पढ़ना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। फिर दिनकर दिन का शहीद स्तवन है। और श्यामलाल गुप्त जो है झंडा गीत कौन सा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आप आगे आ पाएंगे तो समकालीन राष्ट्रीय काव्य के प्रथम चरण में आपको श्याम नारायण पांडे, हालांकि अभी तक जो उपरोक्त मैंने सारी कविताएं बताई हैं उसमें से कुछ आपने पढ़ा है, ये आपके लिए नया होगा। जो श्याम नारायण पांडे का है, चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार, और महेश्वरी जी की उठो धरा के अमर सपूतो वीर तुम बढ़े चलो, गोपाल प्रसाद व्यास का खूनी हस्ताक्षर, शहीदों में तुम नाम लिखारे। अब समकालीन राष्ट्रीय काव्य आ जाता है जिसका द्वितीय चरण है, अभी ऊपर का प्रथम चरण था। तो सोहन लाल द्विवेदी की कविताओं को आपने पढ़ा है। सोहन लाल द्विवेदी की कविता पढ़ना है, मातृभूमि तुम्हें नमन, चल पड़े जिधर तो डगमग। उसी क्रम में आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जो है कविता पढ़ना होगा। बड़ी अच्छी कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा उनकी याद करें, कदम मिलाकर चलना होगा उनकी याद करें। फिर आपको डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो निशंक नाम से लिखते हैं, उनकी मातृवंदना और हम भारतवासी। फिर आगे उसी क्रम में बढ़ेंगे तो अब आपका जो है हिंदी फिल्मों में जो राष्ट्रीय काव्य है, जो हिंदी फिल्में बनती हैं उनके गीतों में जो राष्ट्रीय काव्य जहाँ जहाँ दर्शाया गया है वो आपको पढ़ना है। इसमें कवि प्रदीप, साहिर लुधियानवी, कैफी नाज़मी और गुलशन बावरा के नाम जो है आपने सबने सुने होंगे। तो कवि प्रदीप की है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये जो मूवी बनी थी किस्मत, उसी में ये गाना था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। उसी क्रम में प्रदीप की ही जो है गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। फिर आगे प्रदीप जी का ही है, आपने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान के कश्ती निकाल के। और ये भी आपने बचपन में खूब गाया होगा, आओ बच्चों तुम्हें झिकाए झांकी हिंदुस्तान की। ये ध्यान दीजिएगा, आप सब बचपन में गाते रहे होंगे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। ये जो जागृति फिल्म बनी थी उसी में ये गाना गाया गया था। फिर साहिर लुधियानवी का नाम आपने सबने सुना होगा, उसका गाना जो फिल्म थी नया दौर बनी हुई थी उसी में ये गाना था, ये देश है वीर जवानों का, आपने ये भी सुना होगा। अब फिर प्रेम धवन का गाना भी आपने सुना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी हम हिंदुस्तानी। नीरज
ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित गीत था ये काबुलीवाला फिल्म में। फिर कैफी आज़मी, एक से एक बेहतरीन से सभी जो है गीत इसमें दिए हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर राजेंद्र कृष्ण का ये और भी प्यारा गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुलशन बावरा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और एक और भी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध जो इंदिवर का है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और प्रसून जोशी, देश रंगीला, मेरा देश रंगीला, आपने फना फिल्म देखी होगी, उसमें ये गाना जो है काजोल के ऊपर फिल्माया गया था। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। आज मैंने आपको ये पाठ्यक्रम बता दिया है। अभी मुझे पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जैसे ही पुस्तक उपलब्ध होती है मैं आपको धीरे धीरे क्रमशः सभी एक एक कविताएं जो है, एक एक गीत जो है पर वीडियो बनाकर आपको जो है प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।